20% ईसाई आबादी गायब हो जाएगी। एक सीक्रेट कोड आपको आपकी जिंदगी, आपके परिवार और उस देश से अलग कर देगा जिसमें आप 40 साल से रह रहे हैं। हाँ, तुर्की, वो पवित्र जमीन जहां बाइबल की कई जरूरी घटनाएं हुई। तुर्की में जो वो जमीन थी जहां अपोस्टल पॉल ने सफर किया था, डर है कि विश्वास एक जुर्म बनता जा रहा है। ईसाई आबादी जो 100 साल पहले 20% थी, आज घटकर सिर्फ 0.3% रह गई है। इस देश में जहां 83 मिलियन लोगों में से 99% इस्लाम को मानते हैं, आज बचे हुए ईसाइयों को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का लेबल लगाकर निकाला जा रहा है। तुर्की सरकार N82 और G87 जैसे सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करके उन विदेशी वर्कर्स को निकाल रही है जो दशकों से वहां काम कर रहे हैं। अकेले पिछले 3 सालों में 160 से ज्यादा वर्कर्स और उनके परिवारों को देश निकाला झेलना पड़ा है। डेव और पाम विल्सन जो वहां 40 साल से काम कर रहे हैं, और डेविड पाइल जो वहां 19 साल से काम कर रहे हैं, छुट्टी से लौटने पर एयरपोर्ट पर रोके जा रहे हैं। वजह? क्योंकि वे ईसाई धर्म को मानते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके जैसे 300 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आतंकवादी करार दिया जाना और उस जमीन से निकाल दिया जाना जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित की है, बहुत दुख की बात है। जैसे जैसे पादरियों को निकाला जा रहा है, छोटे लोकल चर्च बिना स्पिरिचुअल लीडरशिप के रह गए हैं। लेकिन ADF इंटरनेशनल की कोशिशों की वजह से यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जनवरी 2026 में मामलों की सुनवाई के लिए राजी हो गया है। यह तुर्की सरकार के भेदभाव वाले तरीकों के लिए एक कानूनी चुनौती है। जैसा कि बाइबल 2 तीमुथियुस 2:9 में कहती है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। तुर्की में 40 साल की सेवा के बाद यह देखना दुख देता है कि मंत्रियों को N82 जैसे सीक्रेट कोड से अपराधियों की तरह निकाला जा रहा है। जैसा कि पॉल ने जेल में रहते हुए कहा था, मंत्रियों को आज भी देश से निकाला जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो परमेश्वर का वचन बोया है उसे किसी भी अधिकार से नहीं बांधा जा सकता। लोगों को निकाला जा सकता है, लेकिन सच्चाई उस देश में बनी रहेगी। प्रभु यीशु, हम आपके उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तुर्की की धरती पर आपके नाम की महिमा करने के लिए काम कर रहे हैं और जिन्हें आज अपराधियों की तरह निकाला जा रहा है। वहां जो विश्वास पैदा हुआ है वह बढ़े, आपके परिवारों को आराम मिले और अदालतों में आपका न्याय कायम रहे। आमीन। Download the Arc Connect app now.